आज 19 सितंबर 2025 मीठी बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। तो इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला है। ये जो नाटक इस दुनिया में जो चल रहे हैं, हम जो मनुष्य इस दुनिया को सच समझ रहे हैं, तो एक्चुअली में ये दुनिया हमारी नहीं है। हम उस जो मन है हमारा, ये मन है, तो इस मन को हम अपना समझ बैठे हैं कि ये मन ही हमारे शरीर की रचना है और मैं एक शरीर हूँ और ये सब मेरे इस दुनिया में रिश्ते नाते हैं, संबंध है, संपर्क है और इस मायावी दुनिया को अपना समझना। अब इसमें हम इस दुनिया को अपना समझ बैठे, जैसे एक व्यक्ति किसी के मेहमान बन के जाए और वो अपनी यादाश्त खो दे और वो उस घर को अपना समझेंगे, तो सब लोग कहेंगे भाई 2 दिन के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन इनका माइंड ठीक नहीं है, इसलिए हमारे घर को अपना घर कह रहे हैं। ऐसे ही उस दुनिया में समझते हैं उस व्यक्ति का माइंड ठीक नहीं है, लेकिन एक्चुअली में दुनिया कौन सी है? वो जो हाईएस्ट एनर्जी है हमारी, उस हाईएस्ट एनर्जी की बाबा बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मन से उस हाईएस्ट एनर्जी से पाठ बजाते बजाते जब हम अपने लोअर स्थिति पे आ गए, तो फिर उसके बाद में हम अपने आप को मन समझने लगे, शरीर समझने लगे, कर्तापन के भान में आ गए। मैं मोना हूँ, ये मेरा पति है, मैं माँ हूँ, मैं बच्ची हूँ, ये मेरा परिवार है, ये घर मेरा है। अब इसमें पहचान बना ली झूठी, इसे कहेंगे श्रीमत अनुसार, बाबा अनुसार झूठी पहचान। अब सच्ची पहचान जब हमको बाबा आके बताते हैं, कहते हैं ये कपड़ा उतारो, ये शरीर आपका नहीं है, आप इससे परे वाली अवस्था वाली एक आत्मा है, चेतना है, फिर नए राज्य में आना है। क्योंकि हम इस कपड़े को उतारे बिना, इस देह भान को उतारे बिना, इस पुराने मन बुद्धि संस्कार से परे हुए बिना उस राज्य में नहीं जा सकते इस मायावी कपड़े के साथ। तो फिर नए राज्य में आएंगे तो ये जो पिक्चर चल रही है इस दुनिया में, ये टीवी, तो टीवी जैसी चल रही है, तो उस टीवी में हम अपने आप को उस पिक्चर के अंदर के ही समझने लगे, लेकिन हम उस पिक्चर में अंदर की नहीं हैं। हम तो बाहर की आत्मा है, हम मन नहीं है। वो मन है ना पिक्चर के अंदर का, हमने समझने लग गए हम अपने आप को, लेकिन हम पिक्चर में रहने वाले नहीं हैं। हम पिक्चर से बाहर निकल कर जब इस कपड़े को छोड़ेंगे, पिक्चर में है जब तक ये कपड़े को अपना समझ रहे हैं, लेकिन इस कपड़े को जब उतारेंगे तो ये कपड़ा हमारा नहीं है। मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं संस्कार नहीं, मैं तो ये लिमिटेड माइंड नहीं, मैं अनलिमिटेड माइंड वाली जो स्टेज है वहाँ की आत्मा हूँ। वो हायर कॉन्शसनेस मेरी स्थिति है। तो उस लाइट स्वरूप स्थिति में जाना, अपने आप को पहचानना कि मैं एक शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, तो उसी स्थिति से उस राज्य में जा पाएंगे कि ये टीवी में जो चल रहा है वो मैं नहीं हूँ। ये शरीर, शरीर की बातें, ये रोल, ये सब कौन है? ये सब एक अनलिमिटेड स्थिति वाले हैं, लेकिन मैं नहीं, सॉरी, वो लिमिटेड स्थिति वाले हैं। वो लिमिट माइंड अपने आप को जो शरीर समझ रहे हैं, जो मन समझ रहे हैं, जो ड्रामा से डिटैच नहीं हो रहे, वो इस लिमिट की दुनिया को सच समझना है उनके लिए। लेकिन मुझ आत्मा के लिए इस एनर्जी की बात है, तो इस एनर्जी के लिए तो किसी से भी इस दुनिया में पहचान नहीं रखती है। ये एनर्जी मतलब चेतना अपने आप को ड्रामा से परे रखती है, साक्षी दृष्टा की सीट पर न्यारा और प्यारा। तो साक्षी दृष्टा के लिए किसी से कोई इस मायावी नगरी में फंसाने की या उलझने की बात नहीं होती है, क्योंकि वो ड्रामा से बिल्कुल न्यारी होती है। वो उलझती नहीं है, वो उनको देखती है, सिर्फ सोल समझ के देखती है रोल को। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य
करना बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते। उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उनका अवतरण होता है, वो कोई बचपन से ही वो व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। तो परमात्मा को जब याद करते करते जब ड्रामा से परे होंगे, तो परे होंगे तभी अवतरण होगा। क्योंकि अपने आप को मन मना भाव करे बिना अपने आप को ड्रामा से न्यारे समझते समझते एक दिन परे होंगे। तो परे हुए बिना ये देह भान का जो रबड़ है, जैसे एक लाइट का तार है, उस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है और उस प्लास्टिक को उतारेंगे नहीं तो दूसरा तार उसमें जोड़ेंगे तो करंट नहीं लगेगा। इसलिए ये पूरा प्लास्टिक उतारना है। जो बीच में मन है, आत्मा के और शरीर के बीच में एक मन की स्थिति है, वो मन की स्थिति हमें नीचे खींचती है कि ये दुनिया सच्ची है, वो मन खींचता है। लेकिन जब हम उस अनलिमिटेड स्टेज में जाएंगे तब हम इस मन से परे होंगे। उत्तर है, बाप को कहते ही है करण करावनहार। बाबा को तो प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। अब प्रेरणा का अर्थ है विचार, आना और जाना। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। ऐसे सोच लेंगे, किसी से सुन लेंगे या किसी से कुछ कर, उससे नहीं होगा। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं तो कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते। अगर शरीर ही नहीं होगा तो वो एनर्जी लेवल को उठाएंगे कैसे उस स्टेज तक? तो शरीर में ही उठाएंगे। अलग से एनर्जी तो कुछ बोलेगी नहीं, मुख तो वही यूज करेगी जो हमारे कर्मेंद्रियों का। आंखें भी वही पुरानी वाली ही रहेंगी इस दुनिया के लिए। लेकिन उस कर्मेंद्रिय में नई आँख जो हमको मिलेगी, वही नई आँख हमारी वो करण करावन हार वाले स्टेज है। उसको हम समझते हैं फिर बाद में। तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना है। अब शरीर का आधार लेंगे तो इस स्थिति में जब हम मन से परे होंगे, मन से परे वाली अवस्था है ये। जब तक हम अपने आप को बीके मोना, ये दुनिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी या सुनी कही बातों में आ रहे हैं, तब तक उस बात में कुछ नहीं है। अपने आप में उस चैतन्य शक्ति को जगाना, जो सोया हुआ कुंभकर्ण है, तो उससे परे होना। उपराम स्थिति में जब आत्मा सीट पर सेट हो, उसकी बात है। वो अनलिमिटेड माइंड की एक समझ है, समझ की आँख। समझ की आँख हमको जब मिले तभी हम ड्रामा से न्यारे और प्यारे होंगे। तो उस स्टेज में मैं आत्मा साक्षी दृष्टा होती हूँ और साक्षी दृष्टा होकर ड्रामा को बाहर से देखती हूँ। अब बाहर से देखूँगी तो मैं पहले कौन थी? जैसे पहले मन क्या होता है? करण करावन हार करा रहा है। दोनों अलग अलग वो स्टेज आ जाती है इसमें। तो करण हार कर रहा है तो मैं शरीर कर रहा हूँ, करण करावन हार करा रहा है। तो फिर बाबा की स्थिति से श्रीमत से करते 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 एक दिन मैं आत्मा उस स्टेज पर आती आती साक्षी दृष्टा की सीट पर, मैं आत्मा अपनी सीट पर जब सेट हो जाती हूँ तो बाप समान स्थिति को कहेंगे कि उस शरीर में आकर उन कर्मेंद्रियों से ज्ञान देना, न्यारा और प्यारा, अपने आप को डिटैच करना। तो उसी जो कर्मेंद्रिय है हमारी, जो मन की स्थिति है हमारी, अनलिमिटेड माइंड जो समझ है अब हमारे यहाँ पे तीसरी आँख, उसी के अंदर ड्रामा है और ड्रामा उसी के अंदर चलता है। क्योंकि सारी समझ वहीं पे है। इस मानवीय बुद्धि में और मानवीय कर्मेंद्रियों में कोई समझ नहीं है। ये सब मतलबी दुनिया का पुतला है, कठपुतली है। जैसे हमारा मन चंचल घोड़ा, मन लोभी, मन लालची, मन पलक पलक बिसराए। तो ये मन में जब तक हैं तब तक तो हम यही कहेंगे, ये बेटा मेरा, ये पोता मेरा, ये सेंटर मेरा। ये सेंटर में आने वाले भाई बहन हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं, बीके, बाहर वाले नहीं हैं। ऐसी हमारी स्थिति होती है जब हम उस पुराने मन में रहते हैं। लेकिन ये बीके कोई शरीर नहीं है, बीके कोई कर्मेंद्रिय नहीं है। बीके एक नई इंद्रिय से परे जो शरीर है, उससे परे जब हम हो जाएंगे तो अपनी पहचान को खो देंगे कि मैं बीके हूँ या मैं मोना हूँ या मैं कुछ हूँ। नहीं, मैं मोहे मर गई दुनिया तो सारी, सब कुछ मैं मर गई तो सारी दुनिया मेरे लिए अब यहाँ पे सभी मुझे मरे हुए लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस
युद्ध के अंदर अपने आप को इस तरह से समझना है कि ये पूरी लाशें हैं। तो इसी तरह से मैं यही समझूँ कि मैं एक एनर्जी हूँ। तो एनर्जी जब भी होती है जब मैं अपने इस मरजीवा शरीर से उपराम स्थिति में डिटैच होती हूँ। मरने के बाद ही स्वर्ग में जाते हैं, जिंदा कभी स्वर्ग में नहीं जाते। हम अपने मानवीय जो दुनिया है उसमें भी लिखते हैं स्वर्गीय फलाना, लेकिन स्वर्गीय में पहले ही उस दीपक को जगाना था। जो अपनी हाईएस्ट स्थिति है उसको पहले ही दीपक को जगाना है, और हम उनके मरे बाद दीपक जलाते हैं, क्योंकि हम उस पुराने बुद्धि से ही सबसे सुनते रहते हैं, वही हम करते रहते हैं। इस अंधविश्वास को ही सच समझे रहते हैं। लेकिन अध्यात्म एक बहुत ऊपर वाली स्टेज है जो एक नई इंद्री से शुरू होती है। अच्छा, और जैसे ये कहावत भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला धरा। तब लगता है कि बाहर से हम देख रहे हैं इस मेले को। संगम वाले मेले में ही हम 2 रोल अदा कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रामा से डिटैच होने के बाद में 2 रोल, और जब तक हम ड्रामा से डिटैच नहीं हुए तब तक तो फिर वो एक ही रोल चलता है। तो इसमें भी जैसे सर्वगुण संपन्न, हम जो देवताओं की जो महिमा बाबा गा रहे हैं, तो देवताओं की जो महिमा है सर्वगुण संपन्न सत्युग में आत्मा का जो शरीर दोनों पवित्र होंगे, दोनों पवित्र होंगे। शरीर भी सत्युग माना कौन सी स्थिति, हाईएस्ट स्थिति की बाबा बात कर रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न वाली बात, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण डबल अहिंसक। अब यहाँ पे न दुख लेना है मुझे, न किसी को दुख देना है, क्योंकि मैं एक लाइट हूँ। अब लाइट एक अलग होती है। लट्टू, आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो क्या लट्टू को फ़र्क पड़ता है? कभी लट्टू को दुख होता है? लाइट तो जल रही है, उसको क्या पता कि ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसे ही मैं एनर्जी अपने आप को एक कैमरे की तरह देखती हूँ, अलग ही उस सीन को। ये जो मेला है, जो इस मेले को मैं उस सीन को अलग होकर ड्रामा से देखती हूँ। मेरे ऊपर, मुझ लाइट के ऊपर उस मेले का मायावी नगरी का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक सोल हूँ। तो मैं हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना सब कुछ देती हूँ। तो तुरंत मैं समझ जाती हूँ कि ये ड्रामा मैं नहीं हूँ। तो अपने आप को एक कछुए की तरह समेट लेना कि मैं यहाँ पे अब ये नहीं हूँ। तो समेट लेना माना ये तो सीखना है हमको, समेट लेना। लेकिन जब स्टेज हमारी न्यारी हो जाती है तो वहाँ पे सीखना नहीं रह जाता। वो आत्मा न्यारी हो जाती है तो सीखती है, तभी वो न्यारी होती है। तो स्टेज की शुरुआत ऐसे ही होगी कि हर कर्म करते हुए अपने को इस कर्म से अटैचमेंट में अपने आप को ना रखें, पूरा डिटैच हो ड्रामा से अलग वाली अवस्था। तो इसी में हम जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, भाई बहन हो गए, तो वहाँ राजा रानी की बात ही नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है, थोड़ा समय ही चलता है। वह राजा रानी अलग अलग ऐसा नहीं है कि कोई किसी को, मैं अपने आप को राजा समझ रही हूँ, वो रानी समझ रहा है, वो नौकर समझ रहा है। ये अंतर वहाँ पे नहीं है सतयुग में, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी का जो लेवल है वो बराबर है। हम सबको सोल ही समझते हैं, किसी को रोल नहीं समझते हैं वहाँ पे। ये रोल और सोल का ये जो मिलन है ये संगम पर ही हो रहा है। तो राजाई संगम पर थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की है। अच्छा, किसकी है? उस हाईएस्ट एनर्जी की है। ये जो महाभारत है हमारे अंदर जो चलता है, तो ये महाभारत अंदर चलता है, जिसको हम अर्जुन ने और श्री कृष्ण ने बाहर दिखाया है। एक्चुअली में ये महाभारत की लड़ाई है हमारे अंदर। हमारे संकल्पों के जो देवभान के संकल्प हैं, जो देवभान के संकल्प हैं वे हमारे कौरवों के संकल्प, और जो हमारे पांडवों के संकल्प प्रीत बुद्धि है। तो कौरवों के संकल्प हो गए मायावी बुद्धि को सच समझना है, तो दोनों ही का सच समझना। लेकिन ड्रामा से जब डिटैच होंगे तब पता चलेगा ना कौरव है न पांडव है, न ये मोना का पुतला है, न इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब मैं न्यारी हूँ यहाँ पे, और ये जो सब जो रोल है ये मेरी ही इस बुद्धि की रचना है।
मैं जब आत्मा अपनी स्टेज से जब ही उतरती हूँ, तो जैसे मैंने जो जो संकल्प किए, तो ये संकल्पों की ही दुनिया बनी हुई है। तो ये ओरिजिनल दुनिया नहीं है, जिसको हम कहेंगे कि ये मायावी दुनिया है। यहाँ पे मैं कहेंगे कि जैसे आई थी राम जपन कोर कातन लगी कपास, अपने आप को समझ लिया ये कि ये मेरा घर है, ये दीवारें मेरी है, ये सेंटर मेरा, ये तो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 21 जन्म। पहला पॉइंट है 21 जन्म श्रेष्ठ पद अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। आसुरी मतें जो हमारे अंदर के जो देह भान है, जो हमारा मन मत, जो शरीर का जो भी मत है, जितना भी शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी इंद्रियां हैं मोना कैरेक्टर की, और मोना कैरेक्टर का जो भी है वो मैं नहीं, मैं एक अलग ही न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। तो जब तक ये आसुरी मत है तब तक मोना कैरेक्टर जिंदा है, तब तक तो आसुरी कैरेक्टर रहेगा। तो उससे संपूर्ण वॉइसलेस बनना है, पूरा उस शांति की स्थिति में जाना है जहाँ बिल्कुल भी आवाज़ वाली दुनिया नहीं है, क्योंकि वह परम शांति है। तो उपराम स्थिति में, उपराम स्थिति किसको कहेंगे? अब हम क्या करते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद में ऊपर जाते हैं, और भी ऊपर निराकार के पास मूल वतन में, फिर कहते हैं शांति वहाँ पे है, शांति वहाँ पे है। तो ठीक है, जब तक हम मनुष्य मन के वश हैं ये समझ रहे हैं, सच है ये बात भी, लेकिन कभी ना कभी शांति यहाँ पे तो आनी है ना, क्या उसको बाहर ही ढूंढते रहेंगे? इसलिए अपने आप के अंदर, बुद्धि के अंदर शांति है, और ये शांति हमारी ओरिजिनल है। यहाँ ये कहीं से लानी नहीं है, किसी से मांगनी नहीं है। ये तो सिर्फ परमात्मा को याद करने से अपने आप ही हमारी कर्मेंद्रिय शांत हो जाएगी, तो उसमें नई इंद्री मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। अब पुराने शरीर में बैठ माना पुराना शरीर, मोना कैरेक्टर या किसी का भी कैरेक्टर, लेकिन वो जो उसमें बैठेगी तो क्या बैठेगी? बाप की शिक्षा बैठेगी। वो कब? पवित्रता से। जब पवित्रता की फाउंडेशन ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो जब शंकर तक पाठ पहुंच जाएगा, वो शंकर की तीसरी आँख खुल जाएगी, तभी वो उसमें बाप बैठता है। उसे कहते हैं नॉलेज की आँख। तो नॉलेज की जो शक्ति है, एनर्जी है, हाईएस्ट स्थिति, तो ये बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें बर्थ पाउंड बनना है, वैल्यूबल है, इसके अंदर बहुत कीमती चीज़ है। हम एक यहाँ पे कि अब हम उस एनर्जी को लेने के लिए आए हैं, हम एक डायमंड टीरा है, तो उसमें हम बहुत मूल्यवान, ऐसी न्यारी होने के बाद में मैं आत्मा बहुत मूल्यवान हूँ। अब आत्मा जन्म मरण से परे है, ये पुतला है, ये पुतला है तो ये यहीं रह जाएगा, लेकिन वो एनर्जी है जन्म मरण से परे है, तो उसकी वैल्यू है। वरदान है सर्व आत्माओं को यथार्थ, सर्व आत्माओं को, जो मेरी संकल्पों की दुनिया है, बुद्धि के अंदर वो आत्माएं हैं, उनकी बाबा बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं है ना इस दुनिया में, तो इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, ये नहीं है। तो सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। तो वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है मायावी नगरी में। तो कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है। मन होता है जिसका, जो मनुष्य मन के वक्त अनेक टेंशन्स रहती है। कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल, प्रकृति में जैसे भूकंप है, तूफान है, कुछ भी है, हलचल, धूप है, जैसे बाढ़ आई है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। छोटी सी अल्पकाल की जो है समय है, वो सबको चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के कारण से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। वो लोग वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तविक सहारा भगवान से मांगना नहीं है। तो आप आधार
उद्धार मूर्त आत्माएं, उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। अनुभूति कराओ तो क्या ये दिखने की चीज़ है? नहीं। जिसको जैसी ज़रूरत है वो उसके उस वो जो हाईएस्ट एनर्जी से जो वाइब्रेशन निकलती है, अपने आप ही प्रकृति सतो प्रधान उससे बनती जाती है। प्रकृति में अब सभी आ गए, वो आत्माएं भी हैं, जीव जंतु भी है, प्रकृति भी है, सब कुछ सतो प्रधान बनते जाएंगे। स्लोगन है आज का, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। क्योंकि समय एक अमूल्य खजाना है। जैसे महाभारत शुरू होती थी तो एक सीन आता था, ऐसी एक वर्ड आता था, गोल गोल एक नक्शा था वो वर्ड का, तो उसके अंदर मैं समय हूँ। तो उसमें भी हमको बताया गया है कि मैं समय हूँ। समय बहुत कीमती है। हर समय अपने आप को हम आत्मा समझेंगे, हर समय हम न्यारा और प्यारा समझेंगे, तभी हम इस ड्रामा से परे हो पाएंगे और इस ड्रामा में डूबेंगे नहीं। अपने आप को शरीर नहीं समझेंगे, तभी हमारा समय वैल्यूबल होगा। तो समय अमूल्य है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फ़ौरन निर्णय कर सफल करो। निर्णय क्या करना है कि मैं इस मायावी दुनिया की रोल नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। तो ये निर्णय करना है कि मैं अपने आप को आत्मा समझते समझते एक दिन इस ड्रामा से परे हो जाऊँ, और परे होने के बाद में ही मैं उस स्टेज पे पहुँच पाती हूँ। ऐ व्यक्ति सारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं। अब योग भी ऐसा ही होता है कि जैसे हमने महाभारत देखी होगी कि अर्जुन को श्री कृष्ण जब विराट रूप दिखाते हैं, तो विराट रूप में अर्जुन की वो जो श्री कृष्ण की एनर्जी है ऊपर, वो शक्ति है निराकार, उसमें अर्जुन कहते हैं मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। तो वो तेज बहुत तेज है, अंदर जो बुराइयां हैं उसको निकालेंगे तो प्रज्वलित अग्नि अंदर से होगी। जो तपस्या करेंगी हम परमात्मा की याद की, तभी वो उस अग्नि से किरणें फैलेंगी। तो सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषता रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। ये हमको अनुभव करना है। इसके लिए मैं मास्टर, तो इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ये हमको सूचना है। तो ऐसे हाईएस्ट स्थिति है ये मास्टर सर्वशक्तिमान हमारी। तो विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक हम गणेश को कहते हैं। अब गणेश वाली स्टेज कब होती है हमारी कि माया से जब हम हारते नहीं हैं, जीतते रहते हैं, माया पे जीत पा लेते हैं, तब हम गणेश बनते हैं। जब अंदर की यात्रा को श्री गणेश जी ने माता शंकर और पार्वती के चक्कर लगाकर ही यात्रा पूरी कर ली। ऐसे ही जब मैं मन अपने आप को परमात्मा से बार बार मन मना भाव करेगा ये मन, तो बुद्धि उसको निर्णय में स्वीकार करने लग जाएगी। तो एक दिन मैं मन उन पुराने संस्कारों को डिलीट कर, मन को डिलीट कर, और बुद्धि हमारी उस हाईएस्ट एनर्जी से ड्रामा से बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो वो एनर्जी, तो वो लाइट बंद नहीं होगी। तो उस स्थिति में दिव्य बुद्धि है। तो ये दिव्य बुद्धि गणेश जी की बताइए, हाथी का जो बड़ा सिर है, तो दिव्य बुद्धि गणेश जी की है। तो इसके अंदर प्रश्न नहीं बचते हैं, हमारे पास प्रश्न है ही नहीं दिव्य बुद्धि में, सिर्फ उत्तर ही उत्तर है। उत्तर दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, जो हाईएस्ट एनर्जी की बात है उसका। ये ऐसी बातों का रोल कि यहाँ पे कोई मायावी नगरी की पढ़ाई ये नहीं है। हम समझते हैं कि मैंने बीएड कर रखी है, या मैंने डॉक्टरी कर रखी है, या मैंने एमए कर रखी है, या मैंने बीए जो भी कर रखी है ड्रामा में पीएचडी ये है, या इसने ये कर रखी है पढ़ाई। वो पढ़ाई यहाँ की पढ़ाई नहीं है, वो एक अहंकारी पढ़ाई है, जो मायावी दुनिया की पढ़ाई है। उस पढ़ाई की यहाँ पे कोई बात नहीं है। चाहे वो ड्रामा में उसको उदाहरण दे के उस तरह के उन बच्चों को समझा सकते हैं उस पढ़ाई से। बाकी वो पढ़ाई हमारी उस हाईएस्ट एनर्जी तक पहुंचने के लिए सबकी पढ़ाई सेम है, परमात्मा की याद की। तो गणेश का मतलब कि हमको अंदर में ही अपने उत्तर मिलना, प्रश्नवाचक चिन्ह बार बार ना लगे। बिंदी स्वरूप स्थिति में कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है, क्योंकि ड्रामा अनुसार बनाई मूवी है। तो बहस और ये चीज़ें, चिंता
कमजोरियाँ, ये गणेश की स्थिति नहीं है। ये एक मनुष्य मन के वश की स्थिति है। गणेश तो एक हाईएस्ट लेवल वाली स्थिति है। तो इस सोमान की स्मृति की सीट पर स्थित हो, कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। गणेश जी के सामने कभी विघ्न नहीं आते हो। गणेश जी की स्थापना सबसे पहले होती है जब हम कोई भी पूजा करते हैं, गणेश जी को रखो। अब गणेश जी को रखते हैं तो अब ये जगह जगह अब ऐसी मूर्तियाँ हो गई, लेकिन सबसे पहले हम ये भी ध्यान देंगे कि गणेश जी को रखते हैं तो मिट्टी का पुतला, मिट्टी की एक डली होती है ना, जैसे मिट्टी की डली होती है, उस पर ही वो मोली जैसा धागा जैसा बांधते हैं, फिर उस पर बिंदी लगाते हैं, उस पर चावल सब चढ़ाते हैं, जो हरी दूब होती है, घास, वो चढ़ाते हैं। तो हम उसकी ऐसे पूजा करते हैं। तो ये मिट्टी का पुतला है ना, इस मिट्टी के पुतले को उस मिट्टी, ये एनर्जी है, वो एनर्जी वहाँ पे पूजी जा रही है। तो वो एनर्जी, इतना लेवल है उस एनर्जी का कि वो अभी तक भी उस एनर्जी को इस स्टेज तक पूजते हैं। तो इसीलिए ये एनर्जी का लेवल इतना हाईएस्ट है कि इस एनर्जी के लेवल से ही जो हम सीट पे सेट होने के बाद में जो एनर्जी है, वो एनर्जी ही होती है जो सबको मिलते रहते हैं उत्तर। अच्छा, ये थी मीठे बाबा की शॉर्ट में साकार वाणी, क्योंकि आगे पीछे की इसको अंदर गहराई से समझाने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये थी। तो आप बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।